अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज की खबर है हमारे ब्रादर मुल्क। अब मैं आपको बताने से पहले कि हमारे पाकिस्तानियों ने कितने, वैसे तो हम बहुत ही अक्सर अमूमन बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार भी हमारे पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। शायद ये चीज़ें सुन के आपका सर फ़ख्र से ऊंचा ना हो, नीचा ज़रूर होगा। फ़ख्र से तो नहीं होगा, शर्मिंदगी से ज़रूर होगा। अब हमारे बारे में हम मशहूर है कि हम जब भी किसी मुल्क में जाते हैं, वो सऊदी अरब हो गया, वो यूएई हो गया, खैर इनमें फिर भी इतना कुछ नहीं है, हमारी इंसल्ट उस किस्म की नहीं होती है, अगर हमें उस निगाहों से नहीं देखा जाता। अगर हम यहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप या यूएस कहीं पे भी चले जाएं, अगर जो लोग मुझे देख रहे होंगे हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़, वो इन चीज़ों से बाखूबी बाखबर होंगे कि हमारा क्या हमारे साथ किया जाता है, किस तरह से हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। अब तुर्की में भी पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया, लोगों ने, व्लॉगर्स ने, और इस तरह से वहाँ की ख़वातीन की ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दी ड्यूरिंग व्लॉगिंग कि पाकिस्तानियों पे पाबंदी लग गई। अब दुबई में भी यही हुआ है। दुबई में भिखारी, 300 से ज़्यादा भिखारी पकड़े गए हैं, पुलिस ने पकड़े हैं उनको। और आप ये जान के हैरान होंगे कि उसमें 253 जो तादाद है, 253 वो पाकिस्तानियों की है। अब दुबई में आबादी की बात कर लें तो दुबई में सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया से है और दूसरे नंबर पे हम पाकिस्तानियों की आबादी है। और वहाँ पे पहले नंबर पे जो पाकिस्तानी थे 253 वो पकड़े गए, और जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो हिंदुस्तान के लोग थे, वो थे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हम वो लोग कितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, कितने पैसे इकट्ठे करते हैं मंथली, ईयरली बात नहीं कर रही मैं, ये सोच जान के आप खुद भी कहेंगे कि हम एक काम करते हैं, अपना काम छोड़ के हम भी भिखारी के शोबे से मुंसलिक हो जाते हैं। खैर ऐसी चीज़ें सुन के लोगों की हौसला अफजाई होती है, लेकिन ऐसे हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए कि लोग सोचें हम जाकर ये काम शुरू कर दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम पाकिस्तानियों की बेइज्जती का सबब बनता है। बताऊँ मैं आपको, ये डेली मेल ने कोट किया कि तकरीबन बरतानिया का है ये, कि 83 लाख से भी ज़्यादा वो मंथली कमा रहे थे एक महीने में। और हम लोगों का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो हम महीने में कितना कमा लेते हैं, जितना भी कमाएं, कोई फेसबुक का या यूट्यूब का कोई सीईओ तो लगे नहीं हुए हम, कि या इलॉन मस्क भी नहीं है हम कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू या इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें। तो इनको पकड़ा गया। अच्छा, ये हम लोगों के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये शर्मिंदगी का बास ही है, ये कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है। हम लोगों को ख़ुद को ठीक करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों ज़फ़र हैं जेडीसी से, और जेडीसी ऑर्गेनाइजेशन है कराची में, वो बहुत ही बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। ईदी ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद जेडीसी है जो इतना आला काम कर रही है कराची से, उन्होंने इंकशाफ किया। वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में आए, उन्होंने, आजकल पॉडकास्ट का ज़माना बहुत है, आप सबको पता है, वो उस पॉडकास्ट में आए, उन्होंने आके वहाँ आके बताया कि एक भिखारी सालाना पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 30 लाख कमाता है, और इससे भी ज़्यादा। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 5 फ़र्द हैं घर में, तो एक एक फ़र्द का अंदाज़ा लगाते जाएं कि एक फ़र्द 20, मिसाल के तौर पे 20 लाख भी एक बंदा कमा रहा है घर का, तो ये कितना ज़्यादा होता जाएगा। ये हाल है इस वक्त हमारा। और अगर हम यहीं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें, जिनसे हमारी इतनी दुश्मनी है, वो कहाँ पहुँच रहे हैं। ये हाल है हम लोगों का। हमें सीखना चाहिए, ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए जो शर्मिंदगी का बास बने। मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी कि वो जापान से एक नौजवान का ताल्लुक़ था। वो बता रहा था कि यहाँ पे इमेज पाकिस्तानियों की और ज़्यादा इस तरह से भी ख़राब होती है कि जो जापानीज़ हैं, कुछ लोग वो पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं गाड़ियाँ चोरी करने के लिए, बाकी चोरी करने के लिए, आगे पाकिस्तानियों को करते हैं वो, और पाकिस्तानी चोरी कर लेते हैं, और इस वजह से उनकी साख जो है वो ख़राब होती है। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे या नौकरी के हमें मौके मिलेंगे, तो हम वो दरवाजे अपने ऊपर बंद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताऊँ, सऊदी अरब में तो ये चीज़ें आप लोगों ने बखूबी देखी होंगी। वहाँ पर खुल्ला लोग भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, एजेंट, एक तो सुना होगा उम्रा, हज के लिए जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया हज से, ये हाल है हम लोगों का। हज इस बार इतना महंगा हो चुका है, हमें जो कोटा दिया गया था वो हमने वापस कर दिया है।
और अफसोस ये कि हमारे ये वज़ीर दाखिला मेरे ख़्याल से इन्होंने कोई बयान दिया, हुकूमती अहदेदारी, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, इस वजह इससे बचत होगी और पाकिस्तान पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, जो कि अफसोस की बात है कि कितनी महंगाई है। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इस महंगाई के दौर में अगर हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो आज हालात हैं, आप हज से ही अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है। लोग हज पे नहीं जा रहे, वरना दरख्वास्तें ख़त्म इतनी बढ़ जाती थी, लेकिन जाने की सीटें या इतनी वो नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती थी कि उन लोगों को भेजा जाता था। लेकिन आज ये हमारा हाल है। सऊदी अरब में ये चीज़ें खुलेआम हैं, खुलेआम मिल रही हैं, लोग मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। यहाँ पे आके उनको देखें आप तो वो किस तरह से देखेंगे, बड़ा अच्छे घराने से उनका ताल्लुक़ होगा, अच्छे अच्छे लोग वहाँ जाके मांगते हैं और उनको एजेंट्स लेके जानते हैं, उनका अपना भी वहाँ पे मुनाफा होता है, वो उनको लेके जाएंगे वहाँ जाके, वो ऐसे भिखारियों की तरह वो करेंगे। ये थी सारी वीडियो, सुन के आप सबको शर्मिंदगी ही हुई होगी और इससे हमें इतना सबक मिलता है कि हमें बस सीखना चाहिए, ख़ुद को ठीक करना चाहिए। हमें थोड़ी बहुत ही चीज़ों ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी हम लोगों में कोई, हम बतौर पाकिस्तानी कोई इतना ऐब नहीं है हम लोगों में। थोड़ी सी ईमानदार हम कौम को भी होना पड़ेगा। हम कौम भी ईमानदार नहीं है, लेकिन डिमांड हम ये करते हैं कि कोई सादिक और अमीन और सच्चा लीडर आए हमारे ऊपर। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।